नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 उसका पार्ट ए चल रहा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि वर्ग मध्य मूल वेग RMS और अपने पास में अणुगतिकी सिद्धांत, सही है, उसको लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही जो अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को लेकर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने पास में है गैस के अणुगतिकी सिद्धांत की अवधारणा। फिर उसके बाद में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में हम जो है कि वर्ग मध्य मूल वेग, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एवरेज वैल्यू को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस के अणुगतिकी सिद्धांत की अवधारणा। इसमें अपने पास में 5-6 पॉइंट है, ये पॉइंट याद होने चाहिए। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही और 1 ऑप्शन गलत होता है, तो उस गलत को टिक करना होता है, सही है। तो देखना यहाँ से गैस के अणुगतिकी सिद्धांत की अवधारणा। इसमें अपने पास में प्रत्येक गैस के जो अणु होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण, जिन्हें अणु कहते हैं, से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गैस के जो कण हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण, जिन्हें हम अणु कहते हैं, से मिलकर बने होते हैं, परंतु किसी अन्य गैस के अणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जो अणु होते हैं वो किसी अन्य गैस के अणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये अपने पास में इसकी पहली अवधारणा होगी। आगे अपने पास में है किसी गैस के अणु एक समान गोलाकार, कोई भी गैस है उसके अणु एक समान गोलाकार, दृढ़ और पूर्णतया प्रत्यास्थ, गोलाकार होते हैं, दृढ़ होते हैं और पूर्णतया प्रत्यास्थ बिंदु द्रव्यमान होते हैं, सही है। तीसरा पॉइंट अपने पास में है गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गतिमान रहते हैं। गैस के जो अणु है वो सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। चौथा पॉइंट अपने पास में है गैस के अणुओं के मध्य ना कोई आकर्षण बल और ना कोई प्रतिकर्षण बल, यानी कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये अपने पास में चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट अपने पास में है अणु का आयतन, कोई भी अणु है उसका आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कोई एक अणु है उसका आयतन पूरी गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। अगला पॉइंट अपने पास में है गैस के अणुओं की चाल, जो गैस के अणु होते हैं उनकी चाल 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। गैस के अणुओं की चाल 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, सही है। तो ये अपने पास में इसके 6 पॉइंट है। ये 6 के 6 पॉइंट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। पहला पॉइंट अपने पास में है गैस के अणु अत्यंत सूक्ष्म कण, जिन्हें हम अणु कहते हैं, से मिलकर बनी होती है, और जो अणु होते हैं वो अन्य गैस के अणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दूसरा अपने पास में है जो गैस के अणु होते हैं वो गोलाकार, दृढ़ और पूर्णतः क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। गैस के जो अणु है वो सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं। गैस के अणु के मध्य ना कोई आकर्षण बल और ना कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। गैस के जो अणु होते हैं उनका आयतन गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। और जो गैस के अणु है उनकी चाल 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, सही है। तो ये अपने पास में गैस के अणुगतिकी सिद्धांत की 6 अवधारणाएं हैं। ये अवधारणाएं क्या है, याद होनी चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सही है। तो आप इनको नोट करो। फिर हम जो कि आगे अपने पास में जो अणुगतिकी सिद्धांत में जो दाब पी है उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है किसी गैस द्वारा लगाया गया दाब। किसी गैस द्वारा लगाया गया जो दाब है वो अपने पास में क्या होता है, मान लेते हैं कि अपने पास में कोई एक आदर्श गैस है, माना कोई आदर्श गैस है, माना कोई आदर्श गैस है जिसमें कैपिटल N अणु है। मान लेते हैं अपने पास में कोई आदर्श गैस है, उसमें अपने पास में क्या है, कैपिटल N अणु है। तो इस पर जो अपने पास में दाब P होगा, प्रेशर होगा, वो P बराबर अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा 1/3 स्मॉल m N अपॉन V। ये अपने पास में होगा VRMS का स्क्वायर। ये अपने पास में होगा वैल्यू, सही है।
यहाँ से अपने पास में प्रेशर P बराबर क्या होगा, यहाँ से अपने पास में स्मॉल m और n ये बराबर होता है कैपिटल M के। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/3 कैपिटल M अपॉन V और ये V स्क्वायर RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान। सही है। तो यहाँ से इसी को कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं P बराबर 1/3 द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये अपने पास में होगा घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन। सही है। ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा V स्क्वायर RMS। यहाँ से अपने पास में RMS की वैल्यू याद करें, या फिर ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 1। सही है। ये अपने पास में P बराबर हो गया प्रति एकांक आयतन में अपने पास में गतिज ऊर्जा की हम बात करें, अपने पास में प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है K बराबर 1/2 mv स्क्वायर, V की जगह VRMS। सही है। प्रति एकांक आयतन की बात कर रहे हैं तो इसमें V का भाग लगा देते हैं। सही है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा K बराबर 1/2 m अपॉन V, ये होता है रो के बराबर, ये रो V स्क्वायर RMS। ये समीकरण नंबर अपने पास में सेकंड, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखना अपने पास में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाते हैं। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में गतिज ऊर्जा को अपन यहाँ E लिख लेते हैं, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाते हैं तो P/E बराबर 1/2 रो इसमें भी है, 1 रो V स्क्वायर RMS इसमें भी है, रो RMS स्क्वायर इसमें भी है। इससे ये घटेगा, ये बचेगा 1/3/1/2, इसको उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/3। सही है। तो यहाँ से अपने पास में P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में P बराबर हो जाएगा 2/3E। ये अपने पास में दाब और गतिज ऊर्जा में क्या आ गया, संबंध आ गया। ये संबंध क्या है, दाब में और गतिज ऊर्जा में क्या है, संबंध है। तो ये अपने पास में हो गया है दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 दाब व गतिज ऊर्जा, दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध को दर्शाता है, दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध को दर्शाता है। जो समीकरण 3 है वो अपने पास में प्रेशर और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन को क्या करता है, फाइंड करता है। तो आगे हम बात करें, आगे अपने पास में वर्ग मध्य मूलमान, किसी भी कण का वर्ग मध्य मूलमान, परसंभाव्य चाल और औसत चाल, तीनों के लिए देख लो अपने पास में फॉर्मूले क्या होंगे। अपने पास में कण का वर्ग मध्य मूलमान, वर्ग मध्य मूलमान, ये अपने पास में क्या होगा, प्रेशर P बराबर अपने पास में क्या होता है, यार फॉर्मूला, प्रेशर P बराबर अपने पास में होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना VRMS की हम बात करें, वर्ग मध्य मूलमान, VRMS कितना हो जाएगा, 3 इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P, ये हो जाएगा अपने पास में 3P, रो इसके बटा में आएगा, ये रो बराबर V स्क्वायर RMS। तो यहाँ से देखना VRMS बराबर हो जाएगा रूट का 3P अपॉन रो। यह फॉर्मूला बनेगा अपने पास में, पहला फॉर्मूला वर्ग मध्य मूलमान का VRMS वैल्यू, रो बराबर अपने पास में कितना होता है M/V, यहाँ रख देते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा 3P, ये उल्टा हो जाएगा M, V ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा MV। इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं PV बराबर RT, ये 3RT/M। सही है। ये भी अपने पास में होगा, RT की जगह KT भी लिख सकते हैं। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा
के टी बाई कैपिटल एम। इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में आ गया वी आर एम एस वर्ग मध्य मूल मान। दूसरा हम बात करें, सेकंड अपने पास में है परसंभाव्य चाल। परसंभाव्य चाल, ये अपने पास में है वी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये अपने पास में होती है रूट का 2p अपॉन रो। ये अपने पास में होती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना यहाँ से 2p रो की जगह लिख सकते हैं m, v ऊपर चला जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 3RT बाई m। KT की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3KT बाई कैपिटल M। ये अपने पास में हो गया परसंभाव्य चाल। तीसरा अपने पास में है औसत चाल, एवरेज वैल्यू, औसत चाल या औसत वेग। ये अपने पास में होता है v एवरेज। इसका मान अपने पास में होता है रूट का 8p अपॉन पाई रो। इसका वैल्यू होता है 8p अपॉन पाई रो। इसी को लिख सकते हैं रूट का 8pv अपॉन पाई m। RT की फॉर्म में लिखना चाहिए तो 8RT अपॉन पाई m। सही है। इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला अपने पास में है वर्ग मध्य मूल मान, दूसरा अपने पास में है परसंभाव्य चाल, तीसरा अपने पास में है औसत चाल। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला अपने पास में ये, और तीसरा फॉर्मूला अपने पास में ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, फिर इन्हीं को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। तो ये अपने पास में हो गया किसी गैस द्वारा लगाया गया दाब, P बराबर अपने पास में ये होगा, और ये अपने पास में दाब और गतिज ऊर्जा में रिलेशन होगा। सही है। किसी कण का वर्ग मध्य मूल मान इसी फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। तो समीकरण 1 है, उसी से याद कर सकते हैं। समीकरण 1 को यहाँ से उठाया, यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 3p रो इसके बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर RMS, ये बराबर ये अपने पास में होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं, यहाँ से रिलेशन अपने पास में इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आ रहे हैं कि जो वर्ग माध्य मूलमान है वो अपने पास में द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, जो VRMS है वो टेम्परेचर के समानुपाती अपने पास में होता है। सही है। तो पहले इसको नोट करो, फिर एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको लिखते हैं, और फिर जो अपने पास में न्यूमेरिकल्स है उनको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप पहले क्या करो, इसको नोट करो। आगे अपने पास में नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। वही अपने पास में क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज में आएंगे, और उसी से अपने क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो नोट डाल के जो अभी अपने पढ़ा है अभी तक, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, उन्हीं से अपने क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो देखना अपने पास में फॉर्मूलों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नोट डाल के 3-4 फॉर्मूले लिखना है। एक तो अपने पास में होता है VRMS वर्ग मध्य मूल मान, इसका वैल्यू अपने पास में होता है 3p अपॉन रो। सही है। इसी को अपन लिखते हैं 3p, रो का मान होता है m अपॉन v। इसी को अपन लिखते हैं 3pv की जगह RT अपॉन m। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या क्या रिलेशन आ रहा है, रिलेशन अपने पास में आ रहा है कि जो VRMS है वो अपने पास में समानुपाती है ताप T के। सही है, रूट T के। इसके अलावा अपने पास में जो VRMS है वो अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती है 1/√m, किसके, द्रव्यमान के। सही है। ये दोनों रिलेशन अपने पास में आते हैं। पहला रिलेशन तो ये आता है, दूसरा रिलेशन अपने पास में ये आता है। ये दोनों अपने पास में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो अपने पास में एक अपने पास में आता है V मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये अपने पास में होता है 2p अपॉन रो। एक होता है V एवरेज वैल्यू, ये अपने पास में होता है 8p अपॉन पाई रो। सही है। इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2p, रो का मान m और ये v। इसी को RT की फॉर्म में लिख सकते हैं, pv की जगह RT बाई m। इसी प्रकार से ये 8p, ये पाई, ये m और v।
पी वी बराबर आर टी होगा, तो यहाँ से 8 आर टी अपॉन पाई एम। ये अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों से अपने जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अपने को क्या करनी है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि जो न्यूमेरिकल्स है उनमें ये अपने पास में क्या आएगी, काम आएगी। सही है। इसके अलावा अपने पास में दाब का फॉर्मूला, दाब पी बराबर अपने पास में होता है 1/3 स्मॉल एम एन अपॉन कैपिटल वी, वी स्क्वायर आर एम एस। इसी को लिखते हैं पी बराबर 1/3 एम और एन, स्मॉल एम और एन, ये अपने पास में होता है कैपिटल एम, तो ये कैपिटल एम अपॉन वी, ये वी स्क्वायर आर एम एस। इसी को आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से पी बराबर बन जाता है 1/3 एम अपॉन वी, ये होता है रो के बराबर, एम अपॉन वी रो के बराबर होता है, तो ये रो वी स्क्वायर आर एम एस। सही है। उसी प्रकार से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी ई बराबर होती है 1/2 रो वी स्क्वायर आर एम एस, दोनों का अनुपात, ये पी बराबर 2/3 ई। ये अपने पास में दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध है, दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध है, दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इन्हीं से जो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो आप इनको क्या करो, नोट डाल के लिख लो, फिर हम जो है कि क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि 300 केल्विन पर हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 1930 मीटर पर सेकंड है। 900 केल्विन पर ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। सही है। हाइड्रोजन के लिए अपने को वर्ग माध्य मूल वेग दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। ऑक्सीजन के लिए अपने को टेम्परेचर दे रखा है और वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। अपने पास में जो VRMS होता है, वर्ग माध्य मूल मान, VRMS, ये बराबर अपने पास में होता है 3RT/m। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। VRMS ताप के समानुपाती और द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले हम बात करते हैं VRMS किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, H हाइड्रोजन के लिए। और अपने पास में VRMS किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ये अपने पास में देखना क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन के लिए RT/m। सही है। तो ये अपने पास में रूट, टेम्परेचर T1, इसका मास अपने पास में m1। सही है। इसके अपोन में अपने पास में है VRMS किसका, ऑक्सीजन का। ये क्या होगा, अपोन में है, उल्टा हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा द्रव्यमान इसका m2 और इसका टेम्परेचर अपने पास में T2। सही है। ये फॉर्मूला अपने पास में बनेगा। तो ये अपने पास में हाइड्रोजन के लिए, ये अपने पास में किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ से देखना अपने पास में हाइड्रोजन के लिए VRMS दे रखा अपने को, ये दे रखा है 1930। VRMS ऑक्सीजन के लिए अपने को फाइंड करना है, बराबर ये रूट टेम्परेचर, पहले हाइड्रोजन के लिए 300 केल्विन इंटू टेम्परेचर अपने पास में ऑक्सीजन के लिए, ये अपने पास में है 900 m1। द्रव्यमान अपने पास में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अपने पास में ये 32। सही है। ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये कटेगा 3 से 3 बार, और ये 3 दूनी, ये कटेगा अपने पास में 3 बार, और ये कटेगा इससे 16 बार। ये हो जाएगा 16/3। 16/3 का मतलब हो जाएगा 4/√3। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा, देखना 1930 VRMS ऑक्सीजन के लिए बराबर, ये कटेगा इससे 3 बार और ये कटेगा इससे 16 बार। 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, और ये अपने पास में रूट में 3, ये बचेगा अपने पास में। सही है। तो यहाँ से अपने पास में VRMS ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये VRMS इस तरफ आएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 से काटो इसको, ये अपने पास में हो जाएगा 4 चौक 16, 3 बचेगा यहाँ, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 3 और 3 33, 4 अंटे 32।
1 और 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजी 20, ये अपने पास में कटेगा। √3 इधर गुणा हो जाएगा, ये अपने पास में इधर गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा √3 से, बराबर VRMS, ये अपने पास में ऑक्सीजन। सही है, ये इससे कटेगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में। √3 का मान फिक्स है 1.732, ये अपने पास में होता है 482.5, इसको गुणा करवा देते हैं 1.732 से, देखना कितना हो जाएगा, ये बराबर है VRMS के, VRMS ऑफ ऑक्सीजन। सही है, तो इन दोनों को गुणा करवाते हैं, VRMS आ जाता है ऑक्सीजन का। सही है, इन दोनों को गुणा करवाते हैं तो अपने पास में लगभग वैल्यू आएगा 836 के आसपास। इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो लगभग अपना करेक्ट होगा। सही है, इन दोनों को गुणा करवाने पे अपने पास में 836 के आसपास आंसर आएगा, 836 मीटर पर सेकेंड, ये बराबर होगा VRMS ऑक्सीजन के। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये गुणा करवा के देख लेना, गुणा करवाएंगे तो 836 के आसपास आएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2, गैस के गतिक सिद्धांत के द्वारा परम शून्य ताप पर अपने पास में देखना, सॉल्यूशन की हम बात करें, परम शून्य ताप यानी T = 0 पर। सही है, परम शून्य ताप पर अपने पास में VRMS का वैल्यू, VRMS ये अपने पास में होता है 3RT/m, इसका रूट, तो परम शून्य ताप T = 0 पर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ T = 0 रखेंगे तो VRMS इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, यानी कि अणुओं की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सही है, अणुओं की गति रुक जाएगी। तापमान 0, अगर तापमान 0 होगा तो वेग भी 0 हो जाएगा, वेग 0 होते ही अणु की गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कौन से ऑप्शन में है, अणु की गति रुक जाएगी या बंद हो जाएगी, कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तापमान 0 रखेंगे तो वे का मान 0 आ जाएगा, यानी वेग 0 होते ही कणों की गति रुक गई, कणों की गति रुकते ही ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि किसी पात्र में P0 दाब पर गैस भरी गई है, यदि अणु का द्रव्यमान आधा और उसकी गति को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी दाब क्या हो जाएगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है किसी पात्र में P0 दाब पर एक गैस भरी गई है, यदि अणु का द्रव्यमान आधा और गति को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी दाब क्या होगा। सही है, गति बोले तो अपने पास में वेग VRMS, ये बराबर अपने पास में होता है 3PV/m, ये अपने पास में V की फॉर्म में या P की फॉर्म में, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। सही है, इसमें अपने को दाब दिया गया है और वेग दिया गया है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में VRMS ये बराबर अपने पास में होगा रूट प्रेशर P/द्रव्यमान m के। सही है, तो सबसे पहले अपने पास में VRMS फर्स्ट की बात करें, उसमें अपने पास में दाब P1 मास m1, VRMS सेकेंड की हम बात करें तो ये अपने पास में इसका उल्टा हो जाएगा इंटू m2/P2, ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास में प्रेशर और मास की फॉर्म में। इसमें अपने को दे रखा है यदि पात्र में P0 दाब पर गैस भरी गई है, यदि अणु का द्रव्यमान आधा और गति को 2 गुना कर दिया जाए। अणु का द्रव्यमान आधा, गति को 2 गुना, पहले मान लेते हैं गति v थी, अब गति को कर दिया 2v। सही है, और उसका जो द्रव्यमान है उसको आधा कर दिया जाता है, पहले द्रव्यमान था m और अब द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया m/2। सही है, प्रेशर पहले कितना था, पहले प्रेशर P0 था, अब अपने को जो प्रेशर है P वो अपने को ज्ञात करना है, प्रेशर ये P2 की जगह क्या है P है, तो अपने को इसमें P का मान याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, उधर V से भी कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 1/2 बराबर, इधर देखना रूट में m से m कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा P0
अपॉन 2p, ये होगा अपने पास में। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 1/4 बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा p0 अपॉन 2p। इसी को आगे सोल्व करते हैं, अपने को p का मान चाहिए, तो ये अपने पास में 2 बार कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 बराबर p0 अपॉन p। अपने को p चाहिए, तो p इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, p बराबर होगा 2p0। यानी कि जो दाब होगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जो परिणामी दाब p है वो इस पहले वाले दाब का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा 2p0। 2p0 कौन से ऑप्शन में है, 2p0 है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, प्रेशर और मास की ये बात कर रहा है, तो पहले वाले के लिए प्रेशर P1 मास M1, दूसरे वाले के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी कि मास ऊपर चला जाएगा, मास M2 और प्रेशर P2। सारा वैल्यू अपने पास में दिया गया है। पहले प्रेशर दिया गया है P1 का मान P0, इसका मास M, इसका मास है M/2, M/2 कर दिया। P2 का प्रेशर P अपने को ज्ञात करना है। सही है। इधर पहले वेग V था, वेग क्या हो गया, 2 गुना 2V। इसको सोल्व करेंगे तो सेकंड ऑप्शन वेज खा जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करें, इसमें अपने को दे रखा है कि तापमान दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब दे रखा है 1.010⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। किसी गैस का द्रव्यमान, किसी गैस के अणु के वर्ग माध्य मूल वेग दे रखा है, वो दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड। तब इस गैस के ताप और दाब क्रमशः 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड में इस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। सही है। तो वर्ग माध्य मूल वेग इसमें ज्ञात करना है। पहले वाले के लिए वर्ग माध्य मूल वेग दे रखा है 200, दूसरे वाले का वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात करना है। तो देखना Vrms, सही है, ये अपने को दे रखा है पहले वाले का, और Vrms दूसरे वाले का अपने को ज्ञात करना है बराबर, ये अपने पास में रूट होगा। टेम्परेचर दे रखा है, तो पहले का टेम्परेचर T1, दूसरे का टेम्परेचर T2 इंटू पहले वाले का मास M1, दूसरे वाले का मास M2। यह है अपने पास। तो देखना यहाँ से पहले वाले का Vrms दे रखा है 200, यह है 200। दूसरे वाले के लिए Vrms ज्ञात करना है, Vrms तो अपने को ज्ञात करना है रूट पहले वाले का टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 273 में 27 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 300 केल्विन T1 का मान, T2 का मान। दूसरे वाले का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का मान 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। इसके अलावा अपने पास में द्रव्यमान की बात करें, दाब दे रखा है, किसी गैस का द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान किसी गैस के अणु के वर्ग माध्य मूल वेग यह है, तो इसमें अपने पास में ये टी की बात कर रहा है, मास की बात नहीं कर रहा है। तो ये अपने पास में हो जाएगा Vrms बराबर T1 अपॉन T2, यही फॉर्मूला बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 की बात करें तो यहाँ से अपने पास में T1 का मान है 300 और T2 का मान है अपने पास में 400। तो यहाँ से देखना ये कटेगा इससे, ये हो जाएगा √3/2। इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में √3/2। इधर हो जाएगा 200 अपॉन Vrms2, ये अपने को 2 वाला याद करना है। इस 2 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 400, √3 इसके बटा में आ जाएगा 400/√3 बराबर Vrms, ये अपने पास में सेकंड। सही है। 2 इधर गुणा होगा 400 हो जाएगा, √3 इसके नीचे आ जाएगा, Vrms इस तरफ आ जाएगा। तो ये अपने पास में दूसरे वाले के लिए Vrms का मान आ जाएगा 400/√3। कौन से ऑप्शन में है 400/√3, सेकंड ऑप्शन में है। सही है। ताप अपने को दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर अपने पास में वेग दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड। ताप अपने पास में 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उस पर अपने को वेग ज्ञात करना है Vrms2 का मान। तो वेग समानुपाती होता है ताप के, तो पहले वाले का वेग, पहले वाले का टेम्परेचर, पहले वाले का वेग 200, पहले वाले का टेम्परेचर 300। दूसरे वाले का वेग ज्ञात करना है, दूसरे वाले का टेम्परेचर 400, 300/400, 0 से 0 घटेंगे
3 का रूट 3, 4 का रूट 2, इधर अपने पास में 200 बटा रूट VRMS2, इधर मल्टीप्लाई होगा 400, रूट 3 इसके नीचे आएगा, 400 बटा रूट 3 बराबर VRMS2। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आप क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक निश्चित ताप T पर एक ऑक्सीजन अणु O2 की वर्ग मध्य मूल चाल V है। यदि ताप को दोगुना कर दिया जाता है तथा ऑक्सीजन गैस परमाणविक ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है तो परमाणविक ऑक्सीजन की वर्ग मध्य मूल चाल क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है VRMS बराबर √3RT/m, यह फॉर्मूला अपने पास में होता है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, VRMS पहले वाले के लिए अपने पास में VRMS का मान दे रखा है V, तो पहले वाले के लिए VRMS का मान V, दूसरे वाले के लिए VRMS ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने पास में मान लेते हैं V डैश बराबर रूट में टेम्परेचर पहले वाले का T1, पहले वाले का मास M1 इंटू दूसरे वाले के लिए मास ऊपर जाएगा M2, टेम्परेचर नीचे आएगा T2। यह फॉर्मूला बनेगा अपने पास। देखना यहाँ से V/V डैश इक्वल टू रूट में पहले वाले का टेम्परेचर, पहले वाले का ताप, यदि ताप को दोगुना कर दिया जाए तो मान लेते हैं पहले ताप कितना था, पहले ताप T था, T1 का मान, और T2 का मान कितना है, 2 गुना 2T है। M1 द्रव्यमान, पहले अपने पास में वो O2 में था तो O2 का मास कितना होता है 32 32। ऑक्सीजन क्या हो गया, परमाणविक ऑक्सीजन O में विभक्त हो गया, तो अब द्रव्यमान कितना हो गया, इसका आधा हो गया, 32 का आधा 16। पहले O2 था उसका द्रव्यमान 32, अब ये 2 में टूट गया, O एक तरफ O एक तरफ, तो एक O का द्रव्यमान कितना हो गया 16 हो गया। सही है। तो यहाँ से अपने को जो V डैश है वो अपने को याद करना है। तो देखना यहाँ से V/V डैश बराबर T से T कटेगा, ये 16 से कटेगा, 2 बार 16 दूना 32 और 2 दूनी 4, यह दूर हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 1/2, ये हो जाएगा अपने पास में V/V डैश बराबर 1/2। V डैश अपने को याद करना है, इसको इस तरफ गुणा करेंगे, इसको इस तरफ गुणा करेंगे, तो यहाँ से V डैश बराबर अपने पास में हो जाएगा 2V, V डैश बराबर 2V। कौन से ऑप्शन में है 2V, यह है पहले ऑप्शन। सही है। जो ऑक्सीजन O2 है वो जब O में विभक्त हो जाती है तो उसके लिए अपने पास में जो वर्ग मध्य मूल वेग V डैश है उसका मान होगा पहले वाले का 2 गुना 2V, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है किसी गैस का वर्ग मध्य मूल वेग तब 2 गुना हो जाएगा जब ताप को कितना गुना करें कि वर्ग मध्य मूल वेग 2 गुना हो जाए। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है VRMS का, ये अपने पास में होता है 3RT/m इसका रूट। सही है। यानी कि जो VRMS है वो समानुपाती होता है √T के। सही है। यदि ताप को 4 गुना कर दिया जाए T को, यानी कि T डैश बराबर ही हो जाए 4T, तो यहाँ से देखना अपने पास में ताप को 4 गुना कर दिया जाए, T को कितना कर दिया जाए 4T कर दिया जाए, देखना कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा VRMS समानुपाती, ताप को कर दिया 4 गुना, इसको कर दिया 4T। सही है। तो अपने पास में वैल्यू कितना आ गया, VRMS बराबर ये अपने पास में आ गया 2√T। सही है। √T किसके बराबर है, VRMS के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में VRMS डैश बराबर ये अपने पास में 2VRMS। सही है। यदि ताप को 4 गुना कर दिया तो VRMS डैश RMS कितना हो गया 2VRMS हो गया, यानी कि वर्ग मध्य मूल वेग का मान पहले वाले का 2 गुना हो गया। सही है। यही बोल रहा है, यदि वर्ग मध्य मूल वेग का मान 2 गुना हो जाएगा यदि ताप को कितना कर दिया जाए, यदि ताप को 4 गुना कर दिया जाए तो वर्ग मध्य मूल वेग पहले वाले का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ताप को 4 गुना कर दिया जाए, ताप को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए। सही है। यह अपने पास में ताप T है, इस ताप T को अपन कर देते हैं 4T, यानी कि T डैश मान लो इसको, T डैश का मान कर दिया यहाँ 4T,
ये अपने पास में वी डैश, वी आर एम डैश, ये अपने पास में टी डैश। यहाँ से वैल्यू रख दो उठा के इसमें। टी डैश का मान कितना है 4t, 4t सही है। 4 का रूट 2 हो जाएगा और रूट टी अपने पास में वी आर एम एस के बराबर है, तो वी डैश बराबर हो जाएगा 2 वी आर एम एस। ताप को 4 गुना करने पर वर्ग माध्य मूल वेग का मान पहले वाले का 2 गुना हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है यदि दो गैसों के अनुभार अपने को M1 और M2 दिए गए हैं, किसी एक ताप पर, किसी सेम टेम्परेचर पर दोनों गैसों के वर्ग मध्य मूल वेग V1 और V2 का अनुपात क्या होगा। तो अपने पास में जो वर्ग मध्य मूल वेग होता है वो द्रव्यमानों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखना अपने पास में संबंध क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में जो VRMS है, VRMS ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/√m के। सही है। पहले वाले के लिए VRMS अपने को दे रखा है V1, समानुपाती होगा 1/√ पहले वाले का द्रव्यमान M1। सही है। दूसरे वाले का अपने को वेग दे रखा है V2, ये V2 ये समानुपाती होगा 1/√ दूसरे वाले का मास अपने पास में कितना है M2। सही है। पहले वाले का मास दे रखा है M1 अनुभार, दूसरे वाले का अनुभार दे रखा है M2। तो समीकरण 1 और 2 से अपने पास में क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास में कितना हो जाएगा, V1 और V2 का अनुपात, V1 और V2 बराबर हो जाएगा फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर, थर्ड नीचे। फोर्थ ऊपर जाएगा M2, सेकंड नीचे M1। तो V1 और V2 का अनुपात होगा रूट का M1/M2। कौन से ऑप्शन में है, M2/M1, यह है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो वर्ग मध्य मूल वेग होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे अपने पास में एक आदर्श गैस दी गई है कि अणु 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक निश्चित वेग में है, तब लगभग तापमान क्या होगा जब इस पर वर्ग मध्य वेग 2 गुना हो जाता है। वर्ग मध्य मूल वेग का मान 2 गुना कर दिया जाता है। तो अपने को तापमान पर चेक करना है कि तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में VRMS वर्ग मध्य मूल वेग समानुपाती होता है टेम्परेचर की। सही है। तो पहले वाले के लिए अपने पास में, पहले वाले का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको केल्विन में चेंज करें तो इसमें 273 जोड़ देते हैं, या फिर 27 + 273 बराबर 300 केल्विन। ये T1 का मान हो गया। सही है। वर्ग मध्य मूल वेग का मान 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि पहले अपने पास में VRMS ये 1, पहला वाला अपने पास में है V, और VRMS दूसरे वाला इसको कर दिया है 2V, ये हो गया 2V। सही है। तो टेम्परेचर T2 का मान अपने को ज्ञात करना है। T1 का मान अपने पास में गिवन है, टेम्परेचर T2 अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो इस वाले समीकरण से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से VRMS पहले वाले का बराबर VRMS दूसरे वाले का, ये बराबर होगा रूट का टेम्परेचर पहले वाले का T1 दूसरे वाले का T2। तो देखना कितना हो जाएगा, VRMS पहले वाले का दे रखा है V, ये V अपॉन VRMS दूसरे वाले का ये 2 गुना 2V बराबर रूट पहले वाले का टेम्परेचर T1 ये है 300, दूसरे वाले का टेम्परेचर T2 ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना V से भी कटेगा, इधर बचेगा 1/2 बराबर, इधर अपने पास में बचेगा 300/T2। इस रूट का इधर स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सही है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर करेंगे V से भी कटेगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में 1/2 का मतलब स्क्वायर 1/4 बराबर 300/T2। तो यहाँ से T2 बराबर कितना आ गया, T2 इधर गुना होगा, 4 इधर गुना होगा, तो यह आ जाएगा 1200
1200 केल्विन में। ऑप्शन में अपने पास में है सेंटीग्रेड में। केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 1200 में से 273 माइनस कर दूँ, 1200 में से 273 जाएंगे तो अपने पास में बचेगा 927। कितना बचेगा? 927। 1200 डिग्री 1200 केल्विन या ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 927 केल्विन के, 927 डिग्री सेंटीग्रेड के। T2 का मान या तो 1200 केल्विन या होगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को ऑप्शन में सेंटीग्रेड दे रखा है 927। कौन सी ऑप्शन में है? चौथे में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। VRMS समानुपाती होता है T के। पहले वाले के लिए VRMS 1 मान लेते हैं, इसका मान भी दे रखा है। दूसरे वाले के लिए VRMS इसका दोगुना हो गया 2V। पहले वाले का टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज के लिए 300। T2 अपने को ज्ञात करना है। T2 अपने पास में आता है 1200 केल्विन। 1200 केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए इसमें से 1200 में से 273 माइनस कर देते हैं तो बचता है 927, जो ऑप्शन 4 में मैच करता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करूँ? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि T ताप पर किसी गैस के लिए वर्ग माध्य मूल वेग VRMS, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल MP मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और औसत चाल V एवरेज में संबंध क्या होगा? अपने को वर्ग माध्य मूल मान, प्रसंभाव्य चाल और औसत चाल में क्या करना है? संबंध फाइंड करना है। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा वो अपने को चेक करना है। तो सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं VRMS की, वर्ग माध्य मूल मान। ये अपने पास में होता है 3p/ρ, इसका रूट। सही है। दूसरा अपने पास में होता है V मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये अपने पास में होता है रूट का 2p/ρ। एक अपने पास में होता है V एवरेज, ये होता है रूट का 8p/π ρ। सही है। ये अपने पास में VRMS वर्ग माध्य मूल मान, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल V मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, औसत चाल V एवरेज, इनके वैल्यू अपने पास में ही होते हैं। इन तीनों में अपने को रिलेशन फाइंड करना है। तो देखना p/ρ, p/ρ, p/ρ सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा √3, इसमें बचेगा √3। √3 का मान होता है 1.732। इधर बचेगा √2, इसका मान होता है 1.414। इधर अपने पास में पाई का मान होता है 3.14। 3.14 का इस 8 में भाग लगाएंगे तो ये लगभग अपने पास में आएगा 2 पॉइंट कुछ। सही है। अपने पास में 3.14, 3 का इस 8 में भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो ये लगभग √2 के आसपास आएगा। √2 यहाँ बचेगा 2 पॉइंट कुछ बचेगा। सही है। तो इसका जो वैल्यू है इससे ज़्यादा आएगा, √2 पॉइंट कुछ ही आएगा तो उसका वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा। इसका वैल्यू आएगा लगभग 1.521, यानी कि इससे कुछ ज़्यादा आएगा इससे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा है √3, यानी सबसे ज़्यादा होगा VRMS सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में होगा V एवरेज और सबसे कम होगा V प्रसंभाव्य गति या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। सबसे ज़्यादा ये होगा, दूसरे नंबर पे V एवरेज होगा, तीसरे नंबर पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा। तो ये रिलेशन अपने पास में इसके लिए सही हो जाएगा। सही है। आगे अपने को दिया गया है किस ताप पर हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल वेग का मान 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के तुल्य होगा, यानी वर्ग माध्य मूल वेग का मान सेम होना चाहिए। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। वर्ग माध्य मूल वेग V, पहले वाला अपने पास में VRMS, ये अपने पास में पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, ये अपने पास में रूट, इसके लिए अपने पास में टेम्परेचर T1, हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर अपने को ज्ञात करना है। सही है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर अपने को ज्ञात करना है, T1 का मान ज्ञात करना है अपॉन M1, इसका मास कितना है हाइड्रोजन का? ये 2। दूसरा अपने पास में है VRMS, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन O2। ये अपने पास में टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर कितना है? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करते हैं, 233 में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 320 केल्विन अपॉन ऑक्सीजन का अपने पास में भार द्रव्यमान, ये होगा 32। सही है। इसमें दे रखा है VRMS हाइड्रोजन और VRMS ऑक्सीजन दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। कि तुल्य है? बराबर है,
यानी कि अपने पास में VRMS हाइड्रोजन का मान भी 1, VRMS ऑक्सीजन का मान भी 1, ये अपने पास में हो जाएगा T1/2 इंटू 32 ऊपर जाएगा बटा 320 नीचे आएगा, ये आएगा अपने पास में। यहाँ से अपने पास में ये बनेगा फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे। तो यहाँ से देखना 1 बराबर ये रूट 32 से 32 कटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में T1/20। T1 का मान चाहिए, दोनों तरफ इस स्क्वायर का क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। इधर हो जाएगा 1 बराबर इसका स्क्वायर T1/20। तो यहाँ से देखना अपने पास में T1 बराबर ये 20 उस तरफ ला देगा, ये हो जाएगा 20 केल्विन। 20 केल्विन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये VRMS ऑफ हाइड्रोजन ये फॉर्मूला होगा, VRMS ऑफ ऑक्सीजन ये होगा, दोनों का अनुपात कर देते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू भी 1 इसका वैल्यू भी 1। ऑक्सीजन के तुल्य होगा, वर्ग मध्य मूलमान सेम होना चाहिए 1 और 1। यहाँ से T1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, 20 केल्विन आएगा जो ऑप्शन 1 में मैच करता है। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक गैस पदार्थ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसे कितना गर्म किया जाए ताकि इसके अणु की वर्ग माध्य मूल गति दोगुनी हो जाए, यानी कि VRMS का मान दोगुना हो जाए, इसको कितना गर्म किया जाए। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में एक गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड या अपने पास में 273 केल्विन पर है, इसे कितना गर्म किया जाए ताकि इसके अणु की वर्ग माध्य मूल वेग दोगुना हो जाए। सही है, ये अपने पास में है टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 अपने को याद करना है, ये अपने को याद करना है। वर्ग माध्य मूल वेग पहले अपने पास में मान लेते हैं V है, ये दोगुना हो जाता है 2V। सही है, पहले अपने पास में VRMS पहले वाले का ये अपने पास में है V, और VRMS ये अपने पास में दूसरे वाले का ये अपने पास में है 2V। वर्ग माध्य मूल गति दोगुनी हो जाए। सही है, तो T2 का मान अपने को याद करना है। तो अपने पास में रिलेशन क्या होता है, VRMS बराबर होता है √T के। तो यहाँ से VRMS पहले वाला T1 अपॉन दूसरे वाला VRMS सेकंड, ये अपने पास में टेम्परेचर T2। सही है, सबकी वैल्यू दी गई है, उठा के रख देते हैं। VRMS फर्स्ट ये अपने पास में है V, VRMS 2 ये अपने पास में है 2V बराबर ये अपने पास में √T1 टेम्परेचर ये है 273 केल्विन, 273। T2 टेम्परेचर अपने को याद करना है। तो यहाँ से देखना V से V कटेगा, इधर बचेगा 1/2 बराबर इधर बचेगा अपने पास में 273/T2 इसका रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/4, इस स्क्वायर से रूट उठेगा, ये 273/T2। तो यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 273। तो यहाँ से T2 बराबर 4 से गुणा करो इसको, 4 × 12, 4 × 7 = 28, 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया केल्विन में। ऑप्शन सेंटीग्रेड में है, इसमें से 273 माइनस कर देते हैं तो सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो देखना T2 बराबर इसमें से 273 माइनस करेंगे तो अपने पास में लगभग आएगा 819, अपने पास कितना बचेगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 का मान 1092 केल्विन या 819 सेंटीग्रेड, इसमें से 273 घटा देंगे तो अपने पास में बच जाएगा 819। कौन से ऑप्शन में है 819, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें दिया गया है कि एक बर्तन में 2 मोल तो हीलियम गैस है जिसके लिए द्रव्यमान दे रखा है 4 AMU, और 1 मोल आर्गन गैस है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 40 AMU का मिश्रण 300 केल्विन ताप पर है। ये जो मिश्रण है 300 केल्विन तापमान पर है, इसकी वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात कितना होगा। मिश्रण 300 केल्विन पर है, दोनों के लिए T1 T2 का मान 300 है, दोनों सेम से सेम कट जाएगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास पूछा है VRMS
हीलियम गैस और VRMS आर्गन गैस। VRMS अपने पास में जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के, सही है। तो VRMS पहले लिखेंगे द्रव्यमान किसका, हीलियम का, ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान किसका, आर्गन का, सही है। इसका VRMS इसके द्रव्यमान के समानुपाती, इसका VRMS इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, इसकी व्युत्क्रमानुपाती, सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू याद करना है, VRMS ऑफ हीलियम, VRMS ऑफ आर्गन, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, रूट मास किसका, आर्गन का मास कितना है, ये 40, ये दे रखा है 40। मास ऑफ हीलियम का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 4, ये 4। तो यहाँ से VRMS ऑफ हीलियम, VRMS ऑफ आर्गन बराबर 4 से कटेगा, ये कटेगा √10 आएगा अपने पास। 4 से 10 बार कटेगा √10। √10 का मान होगा लगभग 3 के आसपास, 3 पॉइंट कुछ। √10 का मान होगा 3.16, 3 के आसपास होगा। 3 के आसपास ऑप्शन नंबर 4 में ही है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। VRMS ऑफ हीलियम, VRMS ऑफ आर्गन, ये अपने पास में होगा 3.16 के आसपास, जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक आदर्श गैस का तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 927 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है तो इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में एक आदर्श गैस है, उसका तापमान T1 दे रखा है। T1 का मान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको लिख सकते हैं 300 केल्विन, सही है। 233 में जोड़ देंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तापमान बढ़ाकर कितना कर दिया, T2 बराबर कर दिया 927 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसमें 273 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1200 केल्विन। तापमान T1 T2 अपने पास में आ गया, बढ़ाया जाता है तो इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा, सही है। तो मान लेते हैं पहले अपने पास में वर्ग माध्य मूल वेग VRMS पहले वाला, ये अपने पास में था, मान लो V है, और VRMS दूसरे वाले का बराबर यह है V डैश। अपने को V डैश का मान याद करना है कि जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो इसका वर्ग माध्य मूल वेग कितना हो जाएगा, यानी V डैश अपने को याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में VRMS समानुपाती होता है ताप की, तो पहले वाले के लिए VRMS फर्स्ट अपॉन VRMS सेकंड बराबर होगा रूट का टेम्परेचर T1 अपॉन टेम्परेचर T2, सही है। तो VRMS फर्स्ट अपने पास में V है, दूसरे वाले का V डैश मान लेते हैं, ये अपने को याद करना है, बराबर T1 टेम्परेचर, T1 का मान है 300, T2 का मान अपने पास में है 1200, ये इससे कटेगा, ये हो जाएगा V अपॉन V डैश बराबर, ये इससे कटेगा 4 बार, 1/4 का रूट कितना होगा, 1/2, ये अपने पास में होगा 1/2, सही है। इसमें अपने को V डैश का मान याद करना है, तो यहाँ से देखना अपने पास में V डैश बराबर, V डैश इस तरफ आएगा, 2 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2V, यानी कि जो वर्ग माध्य मूल वेग होगा वो अपने पास में पहले वाले का 2 गुना हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अपन में एक थ्योरेटिकल में भी किया था, जिसमें अपने पास में यहाँ ऑप्शन दे रखे थे 2V, √2V, √4V, तो जो वेग होगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, पहला, वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। किस ताप पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो वर्ग माध्य मूल वेग है इनका अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। जो VRMS वर्ग माध्य मूल मान, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, मास के, सही है। तो यहाँ से पहले वाले के लिए VRMS का अनुपात ज्ञात करना है, तो VRMS पहले किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए O2, फिर अपने पास में VRMS किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, इनका अनुपात अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो इसके लिए अपने पास में इस वाले का मास नीचे आएगा M2, इस वाले का मास ऊपर जाएगा M1, सही है।
ये होगा अपने पास में रूट में, सही है। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा अपने पास में। तो अनुपात कितना होगा, VRMS ऑक्सीजन अनुपात VRMS हाइड्रोजन, ये अपने पास में कितना होगा, यहाँ से देखना अपने पास में मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2। ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 32। इसका अपने पास में है रूट, इसको सोल्व करेंगे 1/32, इसको लिख सकते हैं 1/16, 1/16 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा, VRMS ऑक्सीजन VRMS हाइड्रोजन, 1 का रूट 1, 16 का रूट 4, कितना हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 1:4। 1:4 कौन से ऑप्शन में, यह है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है किस ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं का वही वर्ग मध्य मूल वेग होगा जो ऑक्सीजन के अणुओं का 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, दोनों के लिए वर्ग मध्य मूल वेग समान दे रखा है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में होगा वर्ग मध्य मूल वेग VRMS, ये अपने पास में समानुपाती होगा टेम्परेचर T के और मास M के, सही है। ये पहले वाले के लिए VRMS, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। फिर अपने पास में VRMS एक अपने पास में है ऑक्सीजन, ये समानुपाती होगा टेम्परेचर T2 के और मास M2 के, सही है। नाइट्रोजन का टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, ऑक्सीजन का टेम्परेचर T2 मान लेते हैं, नाइट्रोजन का द्रव्यमान M1 मान लेते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान M2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास में क्या होगा, दोनों के लिए VRMS सेम दे रखा है, VRMS ऑफ नाइट्रोजन VRMS ऑफ ऑक्सीजन दोनों बराबर है। मान ले पहले के लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, अपॉन इसके बटा में इसको रखते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा T1/M1 इंटू M2/T2, सही है। इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ से दोनों सेम है, बी से भी कटेगा, इधर बच जाएगा 1 बराबर। इधर अपने पास में पहले टेम्परेचर T1, नाइट्रोजन का टेम्परेचर, ये अपने पास में ज्ञात करना है T1 का मान, अपॉन नाइट्रोजन का द्रव्यमान अपने पास में कितना होता है 28, या 28 गुणा। दूसरे नंबर पे अपने पास में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये अपने पास में होता है 32। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो 273 प्लस 127 ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा अपने पास में 400 केल्विन। तो देखना यहाँ से स्क्वायर से रूट हटेगा, इधर हो जाएगा 1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। यहाँ से देखना ये अपने पास में 4 से कटेगा, 4 संते 28 और 4 इंटे 32, ये 8 से कटेगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, नीचे बचेगा अपने पास में 5 0 गुणा, इधर ये बचेगा अपने पास में 4 संते 28 7, ये T1। तो यहाँ से अपने पास में T1 का मान कितना होगा, यहाँ से अपने पास में T1 बराबर होगा, ये 7 पंजे 35, उधर जाएगा 350 हो जाएगा, T1 का मान हो जाएगा 350, ये केल्विन में। ऑप्शन में अपने को दे रखा है सेंटीग्रेड में, इसी को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 350 में से 273 घटा देते हैं, तो अपने पास में T2 का मान केल्विन में कितना आ जाएगा, ये आएगा 77 डिग्री केल्विन। ये अपने पास में T1 केल्विन में, टेम्परेचर T1 केल्विन में, और ये अपने पास में टेम्परेचर जो T1 है वो अपने पास में डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है तो है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 1 ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। किसी कण का दाब P पर वर्ग मध्य मूल वेग V है, यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग मध्य मूल वेग क्या हो जाएगा। तो जो वर्ग मध्य मूल वेग है वो दाब पर डिपेंड नहीं करता है, अगर दाब को दोगुना करते हैं
तो वर्ग मध्य मूल वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्ग मध्य मूल वेग पहले भी था तो अब भी कितना होगा, v ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, VRMS का मान, वर्ग मध्य मूल वेग का मान दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि केवल यहाँ पे दाब की बात की जा रही है, तो VRMS जो है, दाब जो है VRMS से प्रभावित नहीं होगा। दाब को दोगुना करने पर भी VRMS का मान जो पहले था वही रहेगा। पहले इसका मान v था, अब भी इसका मान क्या रहेगा, v ही रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि कमरे के ताप पर द्विपरमाणु गैस है के अणुओं का वर्ग मध्य मूल मान अपने को दे रखा है 1930। तो अपने पास में वो गैस है वो कौन सी होगी वो चेक करना है। सही है। अगर अपने को m का मान पता चल जाए तो उससे पता चल जाएगा कि अपने पास में कौन सी गैस है। सही है। द्रव्यमान संख्या से अपन गैस का पता लगा सकते हैं। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में VRMS ये बराबर अपने पास में होता है √3RT/m, ये होता है अपने पास में। अपने को इसके लिए m का वैल्यू याद कर लेते हैं। m का वैल्यू याद कर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, तो पता चल जाएगा अपने पास में कौन सी गैस है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर क्या होगा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा V²RMS, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3RT/m। अपने को m चाहिए, m को इस तरफ भेजते हैं, तो m बराबर हो जाएगा 3RT/VRMS का स्क्वायर। तो m बराबर 3, r का मान फिक्स है, r का वैल्यू अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 8.314 जूल पर kg मोल। और अपने पास में रूम टेम्परेचर T बराबर कितना होता है, ये होता है 300 केल्विन। उठा के इसमें रख देते हैं, r का मान है 1.3, T का मान है 300 केल्विन बटा VRMS क्वेश्चन में गिवन है ये 1930, VRMS का मान है 1930 मीटर पर सेकंड। उठा के रख देते हैं, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 1930 बटा 1930। तो यहाँ से देखना m बराबर क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं। तो ये लगभग अपने पास में 1930, इसको काटे पीटेंगे, ये लगभग 2000 के आसपास है, ये 2000 के आसपास, ये भी 2000 के आसपास। तो देखना कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 8 के आसपास है ये 300 बटा ये 2000 के आसपास, तो इसको 2000 लिख सकते हैं। आंसर मैच कर लेंगे, दूर दूर तक ऑप्शन है अपने पास में। 2000 इसको भी मान लेते हैं 2000। सही है। तो यहाँ 300 केल्विन, 2 0 से 2 0 कटेंगे, ये कटेगा इससे 4 बार, 4 × 12, 12 दूना 12 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 बटा ये अपने पास में बचेगा 10⁴ सही है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में वैल्यू आएगा kg में, इसको अपन ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसको 1000 से गुणा कर देते हैं। 1000 से गुणा करने पे कितना होगा, ये अपने पास में बचेगा 18 बटा 10, 10⁻³ से 3 उड़ेगा तो नीचे 10 बचेगा। तो ये लगभग आएगा 1.8 या 2 ग्राम के आसपास। 2 ग्राम किसका द्रव्यमान होता है अपने पास में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। तो ये अपने पास में आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही है। इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग ग्राम के अंदर वैल्यू 2 के आसपास आएगी। और 2 द्रव्यमान संख्या किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए होती है। सही है। ऑक्सीजन के लिए 32 होती है। सही है। तो 2 आ रही है लगभग, तो अपने पास में जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। अगला अपने पास में है, किसी गैस में ध्वनि का वेग v तथा गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूलमान c है, तो इनका अनुपात याद करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन, कोई भी अपने पास में दे रखा है ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग v बराबर ये अपने पास में होता है √Γ/RT/m, ये वैल्यू फिक्स। उसी प्रकार से वर्ग मध्य मूलमान, VRMS ये बराबर होता है 3RT/m। क्वेश्चन में इसको C बोल रखा है, कैपिटल C बराबर कैपिटल C।
तो दोनों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है, यानी कि अपन को V अनुपात कैपिटल C ज्ञात करना है। तो V का वैल्यू तो है रूट का गामा RT/m और C का वैल्यू है रूट का 3RT/m। तो यहाँ से V/C कितना होगा, गामा RT/m से गामा RT/m कटेगा, RTM से RTM कटेगा, ऊपर बचेगा गामा, नीचे बचेगा 3 रूट में। तो गामा बटा 3 रूट का गामा अपन 3 कौन से ऑप्शन में, यह है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं।